पशुओं में नस्ल सुधार की कवायद, सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान की योजना, आवारा पशुओं से भी मिलेगी निजात। प्रदेश में शुरू होगी योजना। आवारा पशुओं से निजात दिलाने और नस्ल सुधार के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही बछिया पैदा करने वाला सीमन पशुपालकों को देने वाली है। 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहे सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान की योजना की सफलता के बाद अब इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। गौरतलब है कि लगातार खेती में मशीनरी के बढ़ते उपयोग और प्राकृतिक गर्भाधान की मांग कम होने के कारण नर गौवंश की उपयोगिता कम हो गई है। इस समस्या से निजात के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान की योजना लागू की जाएगी, जिसके बाद किसानों को सीमन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे बछिया पैदा होने की संभावना 90% से अधिक रहेगी। यानी इसकी कीमत 1000 रुपये प्रति सीमन होगी, लेकिन किसानों को यह 200 रुपये में मिलेगा। बाकी का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। 16 करोड़ रुपए का प्रावधान। गौरतलब है कि सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान की योजना के लिए सरकार ने बजट में घोषणा की थी। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सरकार की ओर से फाइल वित्त विभाग में भेज दी गई है, जिसे जल्द ही मंजूरी के बाद प्रदेश में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में 2019 की जनगणना के अनुसार 1,40,00,000 गौवंश है। इस तरह पैदा होगी बछिया। सामान्य सीनम में एक्स और वाई दोनों प्रकार के क्रोमोसोम को कैरी करने वाले स्पर्म होते हैं। यानी एक ही सीमन सैंपल में कुछ स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं तो कुछ वाई वाले। अगर ऐसे सीमन से ए आई करने पर यदि एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म अंडे को फर्टिलाइज करते हैं तो बच्चियां पैदा होती है, और यदि वाई क्रोमोसोम वाला क्रोमोसोम अंडे को फर्टिलाइज करता है तो बछड़ा पैदा होता है। सेक्स सॉर्टेड सीमन में सिर्फ एक ही तरह के क्रोमोसोम एक्स या वाई को कैरी करने वाले स्पर्म होते हैं। यानी एक सीमन सैंपल में सभी स्पर्म वाई क्रोमोसोम कैरी करने वाले होते हैं, या सभी स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कैरी करने वाले होते हैं। एक्स करने पर बच्चियां पैदा होती है और वाई क्रोमोसोम वाले सेक्स सीमन से A1 करने पर बछड़ा पैदा होता है। इसलिए इस तकनीक के इस्तेमाल से 90% बच्चियां ही पैदा होती है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत जनवरी 2018 में झुंझुनू और दिसंबर 2018 में जोधपुर जिले में की गई थी। इससे 90% बच्चियां पैदा हुई थी। योजना के तहत सबसे पहले जिलों में चयनित पशु चिकित्सा संस्थाओं और कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान का काम शुरू किया जाएगा। कि आवारा पशुओं की समस्या में सबसे बड़ा कारण ये है कि नर जो है वत्स है गोवंश के पशुओं में, उसकी यूटिलिटी मैकेनाइजेशन की वजह से खत्म हो गई। कृषि में उपयोग मिनिमम हो गया है मैकेनाइजेशन की वजह से, और माल ढोने में भी इसका उपयोग मिनिमाइज हो गया है। तो आमतौर पे पशुपालक जो है नर बछड़े को आवारा छोड़ देते हैं। तो इस समस्या के निदान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा कदम उठाया गया है, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन विद सेक्स सॉर्टेड सीमन। इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा, सेक्स सॉर्टेड सीमन का मतलब है कि वह सीमन जिससे गर्भाधान करने पर मादा बछड़ियाँ अधिकतम उत्पादित होगी, नर बछड़ों का जन्म बहुत कम होगा। तो इस सेक्स सॉर्टेड सीमन में एक्स और वाई क्रोमोसोम को अलग कर लिया जाता है, और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स को ही जो फ्रोजन सीमन में प्रिजर्व किया जाता है। तो पहले ये सीमन इंपोर्ट करवाया जाता था, और इसके पायलट ट्रायल्स झुंझुनू और सीकर ज़िले में किए गए थे, जिसके बहुत अच्छे परिणाम मिले थे। लगभग 96% फीमेल काफ हुई थी। सामान्यतया 50% मेल 50% फीमेल का बर्थ होता है, लेकिन सेक्स सॉर्टेड सीमन से पायलट ट्रायल में 96% फीमेल काफ हुई, तो बड़े आशानुकूल परिणाम मिले। सेक्स सॉर्टेड सीमन से लाभ: न्यूनतम 90% मादा पशु पैदा होंगे। अनचाहे नर पशु उत्पन्न होने की संभावनाएं कम होंगी। इससे नर पशु को संभालने के लिए लगने वाला समय, श्रम और धन से पशुपालकों को मुक्ति मिलेगी। आवारा पशुओं के कारण उत्पन्न होने वाली सड़क दुर्घटना कम होगी। खेतों में नुकसान की समस्या में कमी आएगी। गौशाला और नंदी शालाओं का खर्चा कम होगा। देशी गौवंश और संरक्षण को गति मिलेगी। दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। पशुपालकों को सीधा लाभ मिलेगा। योजना के प्रभावी संचालन और पर्यवेक्षण के लिए संभागीय अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी,
जो हर माह प्रगति की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट पशुपालन निदेशालय, पशुधन विकास बोर्ड और गौपालन निदेशालय को सौंपेगी। इसके साथ ही राज्य स्तरीय समिति 4 महीने में इसकी समीक्षा करेगी। पत्रिका टीवी के लिए राकेश जिला की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए सेक्स ऑडिट सीमन से कृत्रिम गर्भाधान पर काफ़ी योजना बनाई है और इस योजना में गौपालन विभाग, राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड और पशुपालन विभाग, तीनों विभागों के समन्वय से ये योजना राज्य में लागू की जाएगी और इस योजना में राज्य सरकार के स्तर पर अनुमोदन हो चुका है और इसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जो है प्रक्रियाधीन है, जो बहुत जल्द जारी होने की उम्मीद है। और इसके पश्चात यदि पशुपालक भाई अपने पशुओं में सेक्स ऑडिट सीमन से कृत्रिम गर्भाधान करवाएंगे तो नर वत्स जो बहुत कम संख्या में होंगे और इस योजना में राज्य सरकार द्वारा काफ़ी अनुदान भी दिया जा रहा है। इसमें लगभग 200 रुपये के लगभग पशुपालक को देना पड़ेगा और बाकी शेष राशि 800 या 900 रुपये जो भी होगी वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।